गणपतये नमः। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं रिद्धि सिद्धि की कथा। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने रिद्धि एवं सिद्धि को शिक्षा हेतु गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के समक्ष जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता तो रिद्धि एवं सिद्धि दोनों की गणेश जी और उनके मूषक का ध्यान भटका देती थी, क्योंकि वे दोनों ही उनके साथ विवाह करना चाहती थी। एक दिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि सभी के विवाह हो गए, मेरे विवाह में ही विघ्न क्यों। फिर जब उन्हें रिद्धि एवं सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा आ पहुंचे और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोका और रिद्धि एवं सिद्धि से विवाह करने की सलाह दी। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से हुआ। श्री गणेश के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि एवं उनके पुत्र शुभ लाभ व क्षेम का पूजन भी किया जाता है। रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी है। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपत जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। भगवान गणेश जी को सभी दुखों को हरने वाला कहा जाता है। अगर किसी पर गणेश जी की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख 5 देवी देवताओं सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति में भगवान गणेश की
उपासना भौतिक, दैहिक व आध्यात्मिक कामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसका कारण केवल भगवान गणेश के गणाध्यक्ष व मंगल मूर्ति होना ही नहीं, बल्कि उनके साथ गणेश जी के परिवार की कृपा भी मिलती है। जहाँ भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, तो उनकी पत्नियां रिद्धि, सिद्धि, यशस्वी, वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली होती हैं। वहीं शुभ लाभ, हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे अस्थायी और सुरक्षित रखते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही सुख सौभाग्य की चाहत पूरी करने के लिए बुधवार को गणेश जी पूजन में गणेश जी के साथ रिद्धि, सिद्धि व लाभ क्षेम का विशेष मंत्रों से स्मरण बहुत ही शुभ माना गया है। बुधवार सुबह या शाम को स्नान कर रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश जी की मूर्ति के जल स्नान के बाद उनके साथ पास में लाभ क्षेम स्वरूप 2 स्वास्तिक बनाएं। गणेश जी व उनके परिवार को केसरिया चंदन, सिंदूर, अक्षत व दुर्वा अर्पित करें। श्री गणेश। ओम गं गणपतये नमः। रिद्धि ओम हें वडाय रिद्धये नमः। सिद्धि ओम सर्वज्ञान भूषिताय नमः। इस मंत्र के उच्चारण के बाद भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद धूप व घी के दीपक जलाकर गणेश की आरती करें और गणेश जी से अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगें। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे।